इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, त्वरण की परिभाषा और इसके प्रकार कौन कौन से हैं उनकी परिभाषा और जो भी सूत्र मिलेंगे उनको बताएंगे। तो नोट करिए इसी। सबसे पहले त्वरण की परिभाषा। त्वरण क्या होता है, नोट करिए। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा से देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को, समय दर का मतलब होता है समय से भाग करिए, समय से भाग करिए। समय से भाग करने का मतलब ये नहीं है कि समय से भाग जाइए। ये जो वेग का परिवर्तन है इसमें समय से डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन और बटे में समयांतराल। वेग परिवर्तन का मतलब, मान लीजिए कोई वस्तु है, एक स्थिति में इसका वेग v1 है और कुछ दूर आगे बढ़ती है तो वेग बढ़ करके v2 हो जाता है। तो पहले कम था, बाद में अधिक हुआ। मान लेते हैं v2 अधिक है। इनमें से दोनों में से कोई भी वेग कम या अधिक हो सकता है। तो यहाँ v2 को अधिक मानोगे तो v2 माइनस v1, ये क्या हो गया, वेग परिवर्तन। क्या हो गया, वेग परिवर्तन। और समय अंतराल का मतलब जो समय लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो समय था उसे मान लेते हैं t1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा है वो t2 है। तो समय अंतराल, समय अंतराल का मतलब समय जो ज्यादा वाला होगा उसमें से कम वाले समय को घटा देंगे। अब देखिए v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1 जो यहाँ पर लिखा गया है, इसमें से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी या फिर जो भी मान ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले मान को घटा देंगे। अब यहाँ v2 को हम अधिक माने थे तो v2 माइनस v1 होगा। अगर v1 अधिक होता, यानी कोई भी वाहन है, मान लीजिए गाड़ी, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, फिर किसी कारणवश 30 किलोमीटर उसकी चाल हो गई, या फिर उसका वेग पहले 40 था फिर कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब बताइए कौन ज़्यादा है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चीज इसमें देखिए, दिशा कंफर्म होनी चाहिए। वेग है ना, वेग में दिशा कंफर्म होनी चाहिए। तो मान लेते हैं दिशा किधर है, दाहिनी ओर क्या होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये बताए थे अगली क्लास में। इधर उत्तर नीचे दक्षिण और दाहिने हाथ की ओर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो ये जो वाहन है किधर जा रही है, पूरब की ओर। पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से, इसके बाद फिर वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसका मतलब वेग बदल रहा है। तो वेग बदलेगा तो इसमें क्या होगा, त्वरण होगा। उसी की दर को, दर का मतलब जो समय लगा है उससे भाग करेंगे। तो v2 का मान v2 माइनस v1 बाई t1 माइनस t2, या यहाँ भी हो सकता है t2 माइनस t1। जो भी समय ज़्यादा रहेगा उसको आप कर लेंगे। तो ये हो गया त्वरण का फार्मूला। इसमें जो त्वरण होता है इसे स्मॉल a से, इसे
स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, त्वरण को किस अक्षर से, स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब ए बराबर यानी त्वरण के स्थान पे क्या करें, ए रखते हैं और जो ये मान आया है v2 माइनस v1 को डेल्टा v, डेल्टा क्या करता है, दोनों या दो राशियों के बीच के अंतर को प्रदर्शित करता है डेल्टा। तो डेल्टा v अपान डेल्टा t हो गया। ये वेक्टर सदिश है इसलिए सदिश लग जाएगा। अब देखिए त्वरण का फार्मूला आ गया, एकांक समय या फिर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में जो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। एकांक समय अंतराल, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब देखिए इसका अगर मात्रक निकालना हो, किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक निकालेंगे। अब बताइए वेग का मात्रक, ऊपर कौन है, वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक और बटे में समय का मात्रक। वेग का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकेंड, जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसके बटे में समय है तो समय करेंगे, समय का मात्रक सेकेंड है, ये सेकेंड का सेकेंड में गुणा हो जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये होता है त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक भी लिख लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको नोट करिएगा और याद भी करिएगा, पूछा जाता है। अब इसमें 2-3 नोट लिख लीजिए। तो नोट में पहला नोट है त्वरण एक सदिश राशि। सदिश क्या है, देखिए जो वेग है उसमें अदिश राशि से भाग दिया गया, यानी समय अदिश है तो ऊपर वाला क्या है, सदिश, इसलिए क्या प्राप्त होगा, सदिश। त्वरण सदिश राशि और सदिश राशियां धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों स्थितियों में हो सकती हैं। इसलिए त्वरण भी क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तीसरा पॉइंट है जब त्वरण धनात्मक रहेगा तो उसको रेखीय त्वरण या फिर त्वरण बोलते हैं, जो जब धनात्मक होगा। और जब ये ऋणात्मक होता है या वेग का मान बढ़ता है तो त्वरण होता है, और वेग का जब मान घटता है तब उसे मंदन बोलते हैं।
त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। अब देख लीजिए मंदन और त्वरण इन दोनों में अंतर। ये जैसे चाक है, चाक को जब ऊपर फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद वापस आती है। ऊपर जाएगी तो इसका जो वेग है धीरे धीरे क्या होगा, वेग धीरे धीरे कम होगा ऊपर जाने पर। और एक ऐसी स्थिति आएगी, यहाँ से फेंकते हैं, यहाँ जाकर के फिर वापस आता है। इसका मतलब यहाँ इसका वेग क्या हो गया, जीरो। जहाँ जीरो हो जाता है वहीं से फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आने लगती है वस्तु। तो ये ऊपर जा रहा है, इसका वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तब इसमें कौन कार्य करेगा दोनों में से? जब वेग घटेगा तब मंदन, और जब वेग बढ़ेगा तब क्या होगा, त्वरण। जैसे मान लीजिए जब यहाँ छोड़ते हैं तो धीरे धीरे यहाँ छूटने के बाद इसका वेग कम रहता है, और जितना ही नीचे आएगा ये उतना इसका वेग बढ़ता जाएगा। तब इसमें नीचे आते समय क्या होता है, त्वरण, और ऊपर जाते समय मंदन। क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। ये समझ लीजिए कि मंदन में वस्तु का वेग घटता है और त्वरण में वस्तु का वेग बढ़ता है। अगला टॉपिक त्वरण के प्रकार। तो चलिए अब त्वरण के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताते हैं। जिस प्रकार से चाल और वेग के प्रकार पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से त्वरण के भी कुछ प्रकार दिए गए हैं। जैसे पहला है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण। और दूसरा होता है असमान त्वरण। दूसरा असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण क्या होता है, जैसे चाल में पढ़े हैं, जब समान समय में समान दूरी तय करे कोई वस्तु तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं। और वेग में पढ़े थे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो या फिर समान उसका विस्थापन हो तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। त्वरण में जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन करे, यानी जो वेग में परिवर्तन है उसका हर जगह, हर जितने परिवर्तन होंगे, जहाँ जहाँ परिवर्तन होंगे दोनों, मान लीजिए यहाँ v1 है, यहाँ पर v2 है, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो फिर v2 और v3 के बीच, यहाँ v3 मान लीजिए, यहाँ जो अंतर आएगा वो, और फिर अगली स्थिति वाला जो अंतर आएगा v4, यानी चौथी स्थिति वाला, पहला दूसरा तीसरा तीनों कंडीशन में जो वेग में परिवर्तन होगा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और समय जो नीचे लगेगा सबका बराबर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक t है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, t होगा। समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन होगा तब उसे क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। और जब इसका उल्टा हो, उल्टा का मतलब समय समान रहे और वेग में परिवर्तन अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, असमान त्वरण। असमान त्वरण। तो इसकी परिभाषा नोट करिए, एक समान त्वरण की। पहले एक समान त्वरण की परिभाषा लिख लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब कोई वस्तु या फिर जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन प्रत्येक
समान समय अंतराल में, यानी समय भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। प्रत्येक समान समय अंतराल में जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन प्रत्येक समान समय अंतराल में समान हो तो उसके त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं। अभी बता रहे थे 4 स्थितियों में वेग को बताए। पहली स्थिति में v1, दूसरी स्थिति में v2, तीसरी स्थिति में v3, चौथी स्थिति में v4, पांचवी स्थिति मान लेते हैं v5। और इसमें सब में समय जो लगता है t बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड यहाँ, 5 सेकेंड यहाँ और 5 सेकेंड यहाँ पर, फिर 5 सेकेंड यहाँ पर, यानी जितनी स्थितियां हैं सब में 5-5 सेकेंड समय लगता है। और जो इनका वेग है यहाँ पर, यहाँ मान लेते हैं 5 है, कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पहुँचता है 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, फिर यहाँ पहुँचता है 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। अब देखिए पहली स्थिति का त्वरण निकाल लीजिए a1। क्या निकालते हैं, पहली स्थिति का त्वरण a1 बराबर क्या होगा v2 माइनस v1, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा दीजिए, 10 माइनस 5/5। समय कितना है 5 है, तो समय तो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, यानी सबका समय फिक्स है। या तो समय के लिए भी यहाँ से 0 कर दीजिए, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ समय को कन्फर्म मान लिया गया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लेती है वस्तु 5 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड। अब 10 में से 5 गए, 5/5, ये कट जाएगा, कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया पहला त्वरण। दूसरा त्वरण निकालिए, ये 15 में से 10 को घटा दीजिए, देखिए v3 माइनस v2 होगा, तो 15 माइनस 10 कर दीजिए बटे 5, ये भी कितना हो जाएगा 5/5, कट गया, कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरा त्वरण आ गया। इसी प्रकार से तीसरा निकालिए, a3 निकालते हैं तो 20 माइनस 15 यानी v4 माइनस v3 और y2 होगा, तो समय दिया गया है, समय अंतराल 5 सेकेंड है, तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 15/5, यानी 5/5 कट गया, कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड इसका, और 1 सेकेंड नीचे वाला स्क्वायर हो जाएगा। a4 निकालेंगे तो ये भी आएगा 25 माइनस 20/5 बराबर 5/5, ये भी कितना आ गया, सॉरी यहाँ 1 रहेगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए जितने त्वरण के मान निकाले गए सभी मान क्या है बराबर है। तो इस प्रकार से जब वस्तु गति करेगी तो उसके त्वरण को क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। क्या कहेंगे, आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब असमान के लिए यही जो वैल्यू आ रही है इसमें, जो a1 a2 a3 a4 जो इक्वल आया है सब भिन्न भिन्न आएगा, यानी अलग अलग आएगा, सब में क्या होगा परिवर्तन होगा। तो चलिए दूसरा जो त्वरण है असमान त्वरण।
एक्सेलरेशन या फिर अंग्रेजी की कोई ज़रूरत अभी है नहीं। यहाँ देखो लिख देते हैं टाइप्स ऑफ, क्या है ये, एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से आप इसकी अंग्रेजी सब बना सकते हैं। समान की यूनिफॉर्म बताए हैं जो अगला वीडियो बना था, उसमें आप लोगों को यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो भी था उसके बारे में बताया गया। तो वैसे इनके लिए अंग्रेजी लिख सकते हैं आप। अब देखिए असमान त्वरण के लिए जो वस्तु गति करने के लिए रखी गई थी उसका क्या था, इसमें वेग परिवर्तन सब बराबर आया था। वेग परिवर्तन 5, वेग परिवर्तन 5, वेग परिवर्तन 5, वेग परिवर्तन यहाँ भी 5, लेकिन इसमें क्या होगा, अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए पहला 5 आ गया, पहले को ऐसे रहने दीजिए, इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ 20 कर दिए। जो 15 था उसको क्या कर दिए, 20 कर दिए। तो यहाँ 20 माइनस 5 हो जाएगा, क्या होगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा। और जो 20 था उसको 40 कर देते हैं, कितना कर दिए, 40 कर दिए, या 35 कर दीजिए। और जो 25 था उसको 50 कर देते हैं। अब देखिए जहां 20 था वहां 35 हो गया, और जहां 15 था वहां पर 20 हो गया। अब दो स्थिति का त्वरण यहां पर है, इसका मान क्या होगा, चलिए पहला आ गया कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा वाला इसको निकालेंगे तो 20 में से 10 निकाल दीजिए तो 10 आ गया, 10/5, यानी ये कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए ये 1 आ रहा है, ये 2 आ गया, तो इसका मतलब ये चेंज हो गया, बदल गया, त्वरण भिन्न भिन्न हो गया या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अब देखिए तीसरा वाला निकालते हैं, तीसरी कंडीशन में। तीसरी कंडीशन क्या है, 35 माइनस, ये ज़्यादा है 35, इसलिए इसमें घटाएंगे 35 माइनस 20, और बटे में कितना है, 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड रहेगा, 5 सेकेंड। 35 में से 20 निकालेंगे 15, 15/5, 5 तिया 15, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। और चौथा जब निकालते हैं, चौथा ये 50 में से 35 निकाल दीजिए, 50 माइनस 35/5। अब देखिए ये कितना आ गया, 15/5, यानी ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन और बाकी सब क्या है, भिन्न भिन्न, यानी दो वैल्यू बराबर है लेकिन और बाकी अलग अलग है। और होना क्या चाहिए, अगर एक समान है तो सब बराबर होनी चाहिए, और जब असमान है तो अलग अलग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, और ये तीसरा भी इन सबसे अलग है। तो ये क्या है, असमान त्वरण। तो असमान त्वरण की परिभाषा लिखिए, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के साथ साथ या समान समय के साथ साथ समान समय होने पर भिन्न भिन्न हो। क्या भिन्न भिन्न हो, वेग। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय होने पर भिन्न भिन्न हो, तो उसके वेग
उसके त्वरण को क्या कहते हैं? असमान त्वरण। असमान त्वरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें वेग अलग अलग रहेगा सबका। तो त्वरण के बारे में आज बताया गया, त्वरण की परिभाषा, मात्रक ये और मंदन, एक इसका जो दूसरा रूप था मंदन के बारे में बताया गया, और समान और असमान त्वरण के बारे में बताया गया। इस प्रकार से आज की जो टॉपिक थी ये आपकी समाप्त होती है। अगले दिन आपको ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे और उनको सॉल्व करके पूरी तरह से यहाँ पर समझाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।